राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अधिक मास के अंतिम 5 दिन का विशेष उपाय। अगर आप पूरे अधिक मास में कोई भी दान पुण्य का नियम नहीं कर पाए हैं या किसी भी तरीके की पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में पूरे अधिक मास महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको कुछ विशेष नियम और उपाय बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है। इन दिनों में किए गए उपाय मोक्ष और समृद्धि प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अधिक मास का सबसे पहला उपाय जो अंतिम दिनों का है वो है दीपदान। अगर आपने अभी तक दीपदान नहीं किए हैं तो आप अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह नियम कर सकते हैं। शाम के समय किसी मंदिर में या अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप मंदिर में जाकर के भी दीपदान कर सकते हैं। अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में आप यह नियम बना लें कि हमको प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर के दीपदान करना है। अगर आप 33 की संख्या में दीपदान करते हैं तो यह आपको विशेष लाभ की प्राप्ति दिलाएगा। नंबर दूसरा है मंत्र जाप और अनुष्ठान। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला 108 बार का जप अवश्य करें। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अंतिम 5 दिनों में भगवत गीता का पाठ, रामचरितमानस, सुंदरकांड, इन सब का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी। नंबर तीसरा है अन्न और वस्त्र का दान। अगर आपने अभी तक अन्न और वस्त्र का दान नहीं किया है तो आप इन दिनों में दान अवश्य करें। अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या मंदिर में अनाज, फल और वस्त्रों का दान करें। इन अंतिम 5 दिनों में दान पुण्य करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4 है तुलसी पूजा और परिक्रमा। प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। अगर आपने ऐसे अंतिम 5 दिनों में कर लिया तो आपको पूरे अधिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। नंबर 5 है गाय को चारा खिलाना। इन 5 दिनों तक नियमित रूप से किसी गौशाला में जाकर या किसी गाय को अपने हाथों से हरी घास, रोटी या गुड़ खिलाएं। इससे सभी देवी देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे अधिक मास के अंतिम 5 दिनों के 5 उपाय। अगर आप यह 5 उपाय कर लेते हैं प्रतिदिन तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस पवित्र मास में किए गए जप, तप, दान और अनुष्ठान का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस माह में भगवान नारायण की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा से घर में आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख समृद्धि आती है। नियमित पूजा और धर्म कर्म से जीवन के चक्र से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप अधिक मास में इस तरीके से पूजा अर्चना कर लेंगे तो आपको पूरे महीने का फल जरूर मिलेगा। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।